हेलो एवरीवन, हमने स्टार्ट किया है पॉलिनोमियल। लास्ट वीडियो में हमने करा था कि जो भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, उसकी जीरो आती है माइनस बी अपॉन ए की फॉर्म में। मीन्स अगर एक्स की वैल्यू के उसकी जीरो है तो के की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी मीन्स क्या होगा, माइनस कॉन्स्टेंट। अब बी क्या एक्चुअल में कॉन्स्टेंट वैल्यू, और अपॉन में ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इसको आप ऐसे फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकते हो। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। मीन्स ज्योमेट्रिकल मीन्स जब भी आप लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उससे आप क्या कंक्लूड कर रहे हो, क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो, वो होगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है। तो एक्चुअल में देखिए, ए एक्स प्लस बी है, इसको हम लीनियर क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअल में इसको हम क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक क्यों नहीं बोलते हैं, या कांस्टेंट क्यों नहीं बोलते, लीनियर ही क्यों बोलते हो? मैं देखिए, जब भी आपने क्लास 9th में इस तरह के इक्वेशन पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ किया होगा तो हमेशा आया होगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आए होंगे। क्लास 9th में आपने कहा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की ही फॉर्म में आएगा। तो पहली बात तो जब भी आप ए एक्स प्लस बी का ग्राफ ड्रॉ करोगे वो आएगा आपका स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन साथ में मीन्स यही आपका क्या होता है, वन डायमेंशन। ओनली वन डायमेंशन हो गया ना, ये लेंथ ही हुई ओनली वन डायमेंशनल है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। एक तो ये कंसेप्ट हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग से। साथ में हम देखेंगे कि आप जैसे आप यहाँ पे जीरो निकालने के लिए के की वैल्यू पुट करते थे माइनस बी अपॉन ए, ये एक्स की जगह पुट करते थे माइनस बी अपॉन ए। तो आप ये ऐसे सॉल्व किए बिना ही डायरेक्ट ग्राफ देख के बता सकते हो कि इस पॉलिनोमियल की जीरो क्या आएगी। ये आप क्वाड्रेटिक में भी ऐसे करोगे, लीनियर में भी, और क्यूबिक जो भी आपको गिवन पॉलिनोमियल है वहां पे आप विदाउट सॉल्विंग ओनली ग्राफ देख के बता सकते हो कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या आएगी। मीन्स जैसे आपने वो किया है ना मेथड, एग्जांपल दे रखा है आपको बुक में, आप चेक कर सकते हो। ये दिया एक एग्जांपल जिसमें आपको ऐसे बॉक्स बना के करते थे ना आप, यहाँ पे ऐसे एक्स की वैल्यू, और ये पूरा मान लो आपका वाई है पॉलिनोमियल, तो यहाँ वाई की वैल्यू लिखनी है। एक बार टू पुट करी है, माइनस टू पुट करी है, तो टू एंड माइनस टू पुट करा, और यहाँ पे देखो माइनस टू पुट करेंगे वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन। और जब आप टू पुट करोगे तो आएगी वैल्यू सेवन। तो मीन्स जब आप ऐसे ग्राफ ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे दो वैल्यू, दो जगह पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा है ना। तो पहले तो आप वन टू थ्री लिखोगे ऐसे ऐसे, कहीं सेवन होगा, यहाँ पे कहीं आपका क्या होगा, टू होगा, यहाँ पे कहीं आपका माइनस टू होगा, और इस तरह आपका कहीं होगा माइनस वन। तो ये तो ग्राफ ड्रॉ करना सिंपल सी बात है, क्लास 9th में कर रखा है। बट आपको मेन पॉइंट देखना है कि ये और ये जहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रहा है ना, और कहाँ पे आपका एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। पहली बात तो ये। साथ में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहाँ काउंट करोगे, जहाँ पे ग्राफ किसको कट कर रहा है, ओनली एक्स एक्सिस को। वाई एक्सिस को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आप नहीं बोलोगे, किसको बोलोगे, जहाँ पे ये लाइन कट कर रही है आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखिए एक्चुअल में जीरो है क्या, कि एक्स की ऐसी वैल्यू जिसपे वाई क्या हो जाए, जीरो। यही तो जीरो है ना। एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करनी है लीनियर पॉलिनोमियल में जिसमें ये पूरा ही पॉलिनोमियल मीन्स वाई क्या हो जाए, जीरो। या फिर पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री है, तो ऐसी एक्स की वैल्यू पुट करनी है जिसपे पूरा ही पॉलिनोमियल इन एक्स क्या हो जाए, जीरो। तो देखिए ग्राफ तो ऐसे बनेंगे कैसे भी, बट y की वैल्यू क्या है, ये है ना आपका y, इस साइड को माइनस वाई, तो y की वैल्यू जीरो कब है, जब वो एक्स एक्सिस पे होगा। ये भी आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि ऑन एक्स एक्सिस आपका y क्या होता है, जीरो, और ऑन y एक्सिस x की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और y की वैल्यू क्या आएगी, थ्री। ऐसे कुछ ना कुछ आएगी। जैसे टू एक्स प्लस थ्री है तो अंडरस्टूड है x की वैल्यू जीरो पुट करो, जीरो प्लस थ्री हो जाएगा, ओनली थ्री बचेगा y। वैसे टू एक्स प्लस थ्री है, यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालोगे y इक्वल टू जीरो पुट करके, तो देखो y की वैल्यू जीरो पुट करी तो हो गया टू एक्स प्लस थ्री। ये शॉर्टकट जैसे आपने 9th में करा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस थ्री अपॉन टू इक्वल टू एक्स। थ्री पहले यहाँ के माइनस होगा, फिर टू मल्टीप्लाई में यहाँ के हो जाएगा डिवाइड। तो ये मतलब आपका आ गया 1.5 माइनस में। मीन्स यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या होगी, -1.5
5 और साथ में 0 है आपका y। तो जब आप ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करोगे, तो मैंने सॉल्व कर लिया, बट जब आप इसको क्या करोगे, ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, सिंपल आपने ऐसे लिखा, फिर बॉक्स बना के सॉल्व किया, ऐसे ऐसे बॉक्स बनाने के बाद उसका क्या बना लिया, ग्राफ। तो जो ये पॉइंट आएंगे ना ग्राफ पेपर पे, वो अपने आप ही यहाँ पे वाई एक्सिस के लिए 0 और 3 पे कट करेगा, एक्स एक्सिस के लिए -1.5 और 0 पे कट करेगा, ठीक है। और जब आप -1.5 को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 15/10 विच इज इक्वल टू 3/2। अब यही देखो विच इज इक्वल टू, अब -3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 क्या है -b और 2 क्या है a। तो जो भी आपका, पहले आपने क्या करना, ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर उन पॉइंट्स को देखना है कि किस पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट रहे हैं। फिर आपको ओनली देखना है एक्स एक्सिस, क्यों, क्योंकि 0 मतलब क्या, आपका पूरा ही पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, मतलब वाई क्या हो रहा है, 0। तो वाई कब 0 होगा, जब एक्स एक्सिस पे रिजल्ट देखोगे। यहाँ पे देखो एक्स 0 है, वाई 0 नहीं है, वाई एक्सिस पर वाई 0 नहीं है। कब 0 है, जब यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये एक्स एक्सिस को। यहाँ पे कुछ ना कुछ वाई की वैल्यूज हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ वाई की वैल्यूज हैं, बट इस एक्स एक्सिस पे जब इंटरसेक्शन हो रही है, तो यहाँ से इस पूरे लाइन पे देखो, यहाँ अगर वाई की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 0 है, तो इस पूरे लाइन पे वाई की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट है ना, 0 इस साइड को और वाई इस साइड को भी 0। तो एक्स एक्सिस पे आपको वाई की वैल्यू 0 देखनी है, मीन्स वाई ये 0 है ना। तो एक्स की ऐसी वैल्यू जिसपे ये पूरा वाई क्या हो जाए 0, मीन्स पूरा ये क्या हो जाए 0। तो एक्स की वैल्यू मीन्स -1.5 पे वाई क्या आ गया 0। इट मीन्स जब इसको सॉल्व करा 1.5 को, तो 15/10 लास्ट में 3/2 ही आ गया, जो कि आपका इसको सॉल्व करके आया था, ऐसे आया था ना। तो एक तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपका, है ना, कि आप बिना कैलकुलेशन के ऐसे ग्राफ ड्रॉ करोगे, फिर देखोगे कि y की वैल्यू 0 कब है, यहाँ पे दोनों 0 है, y की वैल्यू 0 यहाँ पे है। अगर y की वैल्यू 0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे x की वैल्यू देखो क्या है, ग्राफ पेपर पे ऐसे 1 2 3 4 करके काउंट कर सकते हो, मान लो 5 है, तो x की वैल्यू 5 पे y क्या आ रहा है 0। तो आपका ये खुद ही आ गया क्या, आपका पॉइंट जहाँ पे आपकी पॉलिनोमियल क्या होगा 0 होगा, मीन्स x की वैल्यू उसके इसमें 5 होगी और y की वैल्यू क्या होगी उस टाइम 0। तो और पॉलिनोमियल से निकालोगे तो वो भी वैसे ही आएगा, जैसे -b/a करोगे तो भी वही वैल्यू आएगी पूरे y की। जैसे ax + b = 0 कब होगा, मीन्स यहाँ पे y है ना, ये y तो है, ax + b, तो y = 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी -b/a, मीन्स -b/a, तो 5 क्या होगा आपका -b/a करोगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करके, जो भी गिवन होगा तो -b/a करके 5 ही आएगा वहाँ पे। तो ये था आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो एक तो ये है कि ग्राफ ड्रॉ करोगे 1 डायमेंशनल आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, इसलिए उसको बोलते हैं लीनियर। साथ में आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे विदाउट सॉल्विंग, जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, उस एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा क्या होगा 0, तो वो एक्स की वैल्यू जो होगी, जैसे ये है, तो यहाँ जो एक्स की वैल्यू है वही आपकी होगी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो आपकी होगी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, बाय बाय।